हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेटी या बहू। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ठंडी हवाएं चल रही थी पर बारिश थम चुकी थी। नैना ने एक नज़र अपनी सास सुरेखा जी पर डाली और सिस्टर को बोला। अस्पताल से घर के लिए स्कूटी से निकल पड़ी। स्कूटी की स्पीड के साथ ही उसके मन में विचारों ने भी स्पीड पकड़ ली थी। पता नहीं अभी तक बच्चे स्कूल से आए होंगे या नहीं। इस बारिश की वजह से रोज़ उनकी बस भी लेट आ रही है। सुबह अस्पताल आने की जल्दी में किचन में सब फैला कर आ गई। पता नहीं दोनों दीदियों नंदों ने खाना खाया होगा कि नहीं। जल्दी से पहुंचकर सब बाकी काम भी निपटाना है। घर के अंदर घुसते ही उसका दिमाग भन्ना गया। दोनों नंदे सोफे पर ही पसरी हुई थी। उसे देख उल्हाना देने लगी। क्या भाभी, आपको तो पता है कि हम लोग नाश्ते में दलिया नहीं खाते हैं, और खाने में आपने तुरई की सब्ज़ी बना दी थी और दाल थी पतली सी, और चावल हमने खाया नहीं है। मम्मी के लिए रोटियां बना रही थी तो दो चार हमारे लिए भी बना देती। क्या तुम्हारे राज में अब हम लोगों को अपने मायके में ढंग का खाना भी नहीं मिलेगा? माँ यहाँ होती तो तुम्हारी अच्छे से खबर लेती। नैना बस इतना ही बोली। दीदी, बच्चे स्कूल से आ गए क्या? नंदे कुछ बताती तब तक नैना की आवाज़ सुनकर गोलू और चिंकी कमरे से बाहर आ गए। हाँ मम्मा, हम लोग आ गए। खाना खाया? नैना ने गले लगाकर पूछा। नहीं मम्मा, आपका इंतज़ार कर रहे थे। आपने भी तो खाना नहीं खाया होगा। बच्चों की बात सुनकर नैना की आंखें छलक गई, लेकिन जल्दी से आंसुओं को आंचल में छुपा लिया। बच्चों से भी अभी आई बोलकर नैना कमरे में चली गई। जल्दी से फ्रेश होकर किचन में गई। वहाँ सिंक में पड़े झूठे बर्तन उसे चिढ़ा रहे थे। उसने नोटिस किया कि उसकी नंदों ने बना खाना न खाकर कुछ अपने लिए स्पेशल बनाया था और बर्तनों का ढेर लगा दिया था। बारिश होने की वजह से रूपा भी काम पर नहीं आ रही थी। उसने जल्दी से सब किचन समेटा। तभी उसे याद आया कि धुले कपड़ों को सुखाने के लिए नंदों से बोला था, लेकिन पता नहीं उन्होंने डाला भी है या नहीं। जल्दी से बाथरूम में गई तो देखा कपड़े बाल्टी में ही हैं। उस वक्त उसका मन हुआ कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोले, जब मेहमान ही बनकर रहना है तो मायके में हक क्यों दिखाती हैं? नैना भाभी, बारिश बंद है, हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं। वहीं से मम्मी को देखने अस्पताल चले जाएंगे। मम्मी की शाम की चाय आपने बना दी हो तो हम ले आए। बड़ी ननद पर्स लेकर सामने खड़ी हो गई। दीदी, आपने अपने पहले बताया होता तो मैं बना देती। अभी नैना को आगे बोलने भी नहीं दिया और शुरू हो गई। अब हम अपने ही मायके में तुमसे पूछकर कहीं आएंगे और जाएंगे। तुम बहू हो, तुम्हारी सास अस्पताल में बीमार पड़ी है। तुमको उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए या नहीं? अगर अच्छे से ख्याल रखा होता तो मम्मी आज अस्पताल में नहीं घर में होती। खैर मुझे क्या, हम लोग जा रहे हैं। छोटी ननद भी क्यों पीछे रहने वाली रही थी ताने मारने में। नंदों की बातें को सुनकर नैना को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चुप रही। उनके जाने के बाद गीले कपड़े अरगनी पर डालते डालते बड़बड़ाने लगी। समझ नहीं आता कि यह दोनों दीदी और मम्मी जी को देखने आई हैं या मायके में आराम और मटर गश्ती करने। नैना जल्दी जल्दी बचा काम निपटा कर फिर से किचन में चली जाती है ताकि जल्दी से रात का खाना बनाकर अस्पताल ले जाए। नैना की सास को 2 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। दोनों नंदों का ससुराल 1-2 घंटे के अंतराल पर ही है, इसीलिए उन्हें जैसे ही सूचना मिली तुरंत आ गई। हालांकि नैना ने अपने पति से कहा भी कि डॉक्टर ने कह दिया है कि डरने की कोई बात नहीं है, बस 2 दिन के लिए रखेंगे। अभी दोनों दीदी को मत बुलाओ। घर अस्पताल के साथ वो उनकी खातिरदारी नहीं कर पाएंगी, लेकिन इन भाइयों को बहनों के आगे पत्नी हमेशा दुश्मन ही लगती है। नैना ने बच्चों को अच्छे से समझाया कि जब तक वो वापस नहीं आती तब तक कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। बच्चे हंसते हुए बोले, हाँ मम्मा, अगर बुआ होंगी तो भी हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। नैना ने नकली गुस्से से आंखें दिखाई और फिर हंस दी। सच, कभी कभी ये बच्चे भी मजाक में ही मन की बातें कह देते हैं। जब नैना अस्पताल पहुंची तो देखा दोनों नंदे वहीं पर थीं। उसे देखते ही चुप हो गई। नैना सास को चाय देने लगी तो रिद्धि बोली, हमारे लिए चाय नहीं लाई क्या? और इस समय ढंग का खाना बना है, या फिर यही मरीज वाला खाना हमें खिलाकर हमें भी अस्पताल में भर्ती करवाना है?
अरे मम्मी, तुम्हारे घर पर नहीं रहने से हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब से हम लोग आए हैं तुम्हारी इस आलसी बहू ने हमें भूखा मार दिया है। न ढंग का नाश्ता मिल रहा है न खाना। तुम घर चलकर इसकी अच्छे से खबर लेना, सोनिया आते हुए बोली। सास बहू की नज़रें मिली और नैना ने जल्दी से सिर नीचे कर लिया ताकि उसकी नम आंखें कोई देख ना ले। तुम दोनों आज यहीं अस्पताल में मेरे पास रुक जाओ। नैना, तुम घर चली जाना। सासू जी ने जैसे ही बोला दोनों नंदे खड़ी हो गई। मम्मी, यहाँ अस्पताल में हम कैसे रुकेंगे? और फिर यहाँ ढंग से सोने की व्यवस्था भी नहीं है। और फिर यह फ़र्ज बहू का है कि वो सास की तीमारदारी करे। आप अपनी ही बेटियों को ऐसे कैसे बोल सकती हैं? सोनिया की बात सुनते ही मम्मी जी की कड़कती आवाज़ आई, उठ उठ यहाँ से, और घर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना अपना शॉपिंग बैग उठाओ और यहीं से सीधा बस पकड़कर ससुराल चली जाओ। तुम्हारा सामान बाद में पहुंचवा दूंगी। मम्मी, पगला गई हो क्या? सांस की तकलीफ सिर में घुस गई है क्या? अपनी बेटियों को जाने के लिए कह रही हो? अरे भाई ने जैसे ही बताया कि तुम अस्पताल में हैं, हम दोनों अपने ज़रूरी काम छोड़कर तुम्हें देखने आ गए। और बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटियां को हो, इसीलिए तुम दोनों की रग रग से वाकिफ़ हूँ। आज तक तुम दोनों की बदतमीज़ी को मैं अनदेखा करती रही ताकि तुम दोनों की इज्जत अपनी भाभी की नज़र में बनी रहे। लेकिन मैं ही गलत थी। तुम दोनों को सही साबित करने में मैं बहू के सामने गलत साबित हो गई। यहाँ बीमार माँ को तुम दोनों देखने नहीं बल्कि ससुराल की जिम्मेदारी से भाग कर आई हो। बीमार माँ को देखने आई हो, लेकिन एक बार भी पूछा कि माँ कैसी हो? भाभी ने नाश्ता खाना नहीं दिया, भूखा मार दिया, और भी ना जाने क्या क्या शिकायत है तुम दोनों को मेरी बहू से। वो बेचारी 2 दिन से ढंग से ना सोई है ना उसने खाया है। घर अस्पताल के चक्कर लगा रही है। उसके कामों में मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कमी ज़रूर गिना सकती हो। एक बार भी मेरी बहू से पूछा कि उसने खाना खाया, चाय नाश्ता किया? नहीं ना। तुम्हें यहाँ ढंग से सोने की व्यवस्था नहीं दिख रही है और मेरी बहू ने इसी स्टूल पर पूरी रात बैठे बैठे बिता दी। शायद तुम्हारे जैसी ही बेटियों के कारण यह कहा जाता है कि सास की तीमारदारी करने का फ़र्ज बहू का होता है। बोलते बोलते मम्मी जी खांसने लगी। नैना ने जल्दी से उन्हें पानी दिया और पीठ सहलाने लगी। मम्मी जी चुप हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बहू, आज बोलने दे। आज तक अपनी बेटियों को सभी गलती की माफ़ी मैं मांगती हूँ। जानती थी तुम सही हो, फिर भी इनका साथ दिया। लोग कहते हैं कि बेटियां माँ की परछाई होती हैं। माँ के दर्द का सबसे ज़्यादा एहसास बेटियों को होता है, बहू और बेटों को नहीं। लेकिन तुम जैसी बेटियों ने इस बात को झुठला दिया है। तुमने अपनी माँ के पास एक पल भी बैठकर यह नहीं पूछा कि माँ तुम कैसी हो। जब भी तुम हॉस्पिटल आती हो, बस मेरी बहू की बुराई करने में लग जाती हो। कभी उसके काम में हाथ नहीं बटाना। जो बेटी अपने माँ की सेवा नहीं कर सकती, जिसके दिल में अपनी माँ के लिए प्रेम और सहानुभूति नहीं है, वह अपनी सास की सेवा क्या करेगी? नैना मम्मी जी के गले लगकर किसी तरह उन्हें शांत करती है। इनसे बोल मेरी नज़रों के सामने से चली जाएं। सोनिया और रिद्धि थोड़ी देर तो खड़ी रही और फिर पैर पटकते हुए वापस अपने ससुराल चली गई और जाते जाते सास बहू के रिश्ते को खुशनुमा पल में पिरोकर और भी मजबूत कर गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।